हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम सेट ऑपरेशन को और उसके साथ ही हम वेन डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कोरिलेटेड है। जहाँ जहाँ हम सेट ऑपरेशन की बात करते हैं उससे हम रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं वेन डायग्राम के जरिए से। तो चैप्टर 2 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट पर जाओगे, जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे फ्रीली अवेलेबल हैं। चीज़ें या मटेरियल यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके आप अपने लोकल मशीन पे यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी से सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 2 पे मौजूद हैं, 2.2 पे सेट ऑपरेशन मौजूद है। तो एज अ नेम सजेस्ट हमें ये बात समझ में आ रही है कि सेट ऑपरेशन का मतलब है कि जब हमारे पास मोर देन वन सेट होंगे तो उनके दरमियान किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वेन डायग्राम समझना है कि वेन डायग्राम क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो एज़ यूजुअल जब भी हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं या ऐसे पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जिसके ज़रिए से किसी ऑपरेशन को दिखाना मकसद हो, तो बिल्कुल इसी तरह से सेट्स में जब ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। सो द डेफिनेशन सेज इफ सेट A and B रिप्रेजेंटेड एज रीजन इन अ प्लेन, relationships between A and B can be represented by the pictures called Venn diagram। यानी अगर A और B किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनके दरमियान रिलेशनशिप को एज अ पिक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ बनाई गई है या जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। सो दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन इन 1881। तो 1881 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये रीजन मल्टीपल टाइप्स के रिस्पेक्ट से या ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से मल्टीपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये रेक्टेंगल बॉक्स का क्या मतलब है। तो जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसे यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है? द कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें आप फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स क्या हैं? कलेक्शंस मौजूद हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आप मैमल्स की तरफ जाएंगे, बर्ड्स की तरफ जाएंगे, इंसेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ दी सेट्स में भी ये यूनिवर्सल का वर्ड समझ चुके हैं। तो किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, लिविंग हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास दो सब सेट्स हैं उसके, जिसे हम सेट A या B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से रियल नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर के अंदर इंटीजर, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे आते हैं। तो इसे हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब A और B के दरमियान जिस तरह का ऑपरेशन होगा उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर मैं ये कहता हूं कि सेट A और B के दरमियान मुझे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। यूनियन का क्या मतलब होता है? दो सेट्स में जो भी नंबर है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख रहे होते हैं। तो इस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कुछ एरिया ओवरलैप होगा और जो रेस्ट ऑफ द एरिया होगा वो सेपरेट होगा। तो ये पूरा फिल्ड एरिया जो होगा, यानी मैं इसको पूरा फिल्ड कर दूं, जैसे ये ब्लू से ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसका मतलब है कि A यूनियन B है। इसी तरह A इंटरसेक्शन B, आप देख रहे हैं सिर्फ ये एरिया शेडेड है, इसका मतलब है कि जो दोनों सेट में मैच्ड वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंट की जा रही हैं। B माइनस A, तो इसमें जो सिर्फ B की वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट की जा रही हैं। अब इसका क्या मतलब होता है वो अभी हम समझ जाएंगे। इसी तरह से A कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि A के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा। यानी A के अलावा क्या है? B, और पूरा यूनिवर्सल जो वैल्यूज़ हैं वो भी A के अलावा है। यही वजह है कि उसका भी यहाँ पर रखा गया है। जब हम दो सेट्स के दरमियान ऑपरेशन करते हैं तो इसी तरह मोर देन 2 सेट्स के दरमियान भी ये ऑपरेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 3 सेट है, A यूनियन B यूनियन C, तो इसका मतलब ये है कि तीनों सेट्स को हम की वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यही वजह है कि आप देखें कि ओवरऑल तमाम एरिया जो है वो शेडेड है। ये एरिया जो ओवरलैप हो रहा है वो भी, और जो ओवरलैप नहीं हो रहा है वो भी, क्योंकि यूनिवर्सल में यही होता है। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो आप देखें सिर्फ शेडेड ये एरिया है। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है इतना सा जो इस तीनों सेट्स के में मैच्ड वैल्यू है। यानी तीनों सेट्स में ये सेम वैल्यूज़ है, तो उसे मैच्ड वैल्यू को इस तरह से दिखाया जाएगा। यानी जब हम ऑपरेशन देख रहे होंगे तो हमें ये देखना होगा कि कितने सेट्स के दरमियान हो रहा है, और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। मैनुअली जब हम हैंड रिटन पे चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं तो कोशिश यही होती है एग्जामिनर की कि वो 2 या 3 सेट्स के अंदर करे। तो 3 सेट्स की एग्जाम्पल भी या रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ देख ली, और 2 सेट्स की तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं हम ऑपरेशंस की तरफ। तो यूनियन फर्स्ट हमारे पास जो है वो सेट्स के ऑपरेशन है। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट यूनियन ऑफ द सेट A and B इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A और B और बोथ
एंड इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यानी जब मैं यूनियन मालूम कर रहा होता हूँ किसी भी सेट का, तो इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज पे जो बिलोंग कर रही होंगी सेट्स की, उन तमाम को ही मर्ज करके आप एक जगह लिख रहे होंगे। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या हो सकता है? ए यूनियन बी वेयर एक्स सच दैट इज अ कॉलन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो और का मतलब यहाँ पे ये कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं सेट ए के अंदर वैल्यूज लिखता हूँ 1 2 3 और बी में लिखता हूँ 1 2, तो या तो आप ए की तमाम वैल्यूज ले लोगे या बी की ले लोगे या दोनों की ले लोगे। यही बात है कि यहाँ पर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ तीनों चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। और की रिप्रेजेंटेशन में यही होता है, एक ट्रू हो दोनों हो तो भी ओवरऑल ऑपरेशन को ट्रू माना जाएगा। बस इन सिंपल यूनियन के अंदर तमाम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। एग्जांपल में देखें, ए की वैल्यू 1 2 3 3 4 5 6 बी की वैल्यूज है। इन दोनों को अगर मैं असेंडिंग में लिखूं तो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3, यहाँ 3 ऑलरेडी मौजूद है तो 4 5 एंड 6 तमाम वैल्यूज को हमने यहाँ लिख दिया। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी, राइट। ओके, तो सेट बिल्डर नोटेशन यहाँ पर भी मौजूद है, इसको मैंने क्लियरली यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। तो ये जो है वो सेट बिल्डर नोटेशंस के बाद हमने यहाँ पर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। तो कंप्लीट शेडेड एरिया है, इसका मतलब है कि दोनों सेट्स की तमाम वो वैल्यूज जो ए में मौजूद हो, बी में हो या दोनों मैच कर रही हो, तमाम वैल्यूज लिखी जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में ये है कि अगर आप ए यूनियन बी का मॉड वैल्यूज ले रहे हो तो वो सेपरेट वैल्यूज ए और बी के एडिशन माइनस जो इंटरसेक्शन उसमें मैच वैल्यू होगी, आप उसके जरिए से भी आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में करके देखा है। तो सेम रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। द नेक्स्ट वन, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम मैच्ड वैल्यू देखते हैं, सेकंड टाइप है ये हमारे पास। तो क्या हो सकती है ये चीजें? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से उसका साइन बन रहा होता है। तो जो दोनों मैच करेंगी वही चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर जब मैं और लिख रहा था, अब यहाँ पर मैं इसकी जगह एंड इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। जब तक मैच नहीं होंगी मैं रिजल्ट पे नहीं लिखूंगा। तो क्या होगा सेट बिल्डर नोटेशन? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देयर इज अ एंड ऑपरेशन, यानी दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो अगर मैं ए की वैल्यूज देखूं एग्जांपल में 11 12 13 और बी में 13 14 15, तो यहाँ पर जो मैच्ड वैल्यू हो रही है वो 13 हो रही है, ठीक है। इसके अलावा 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ओनली 13, राइट। इसी सेट बिल्डर नोटेशन को यहाँ पर भी लिखा गया। वेन डायग्राम पर अगर आप देखें तो ये वो रीजन है जो दोनों सेट्स में मैच हो रहे हैं, ठीक है। यही वजह है कि इसे कलर्ड में दिखाया गया है और ये वो एरिया हैं ये वाले और ये वाले जो मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसे हमने ब्लैंक रखा है। द थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। यानी जब आप सेट्स के डिफरेंस निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज को। डिफरेंस दो तरह की होती हैं, पहले हम यहाँ देखेंगे और उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस को भी देखेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए but not belongs to B and it is represented by A minus B। देखो, जब मैं A minus B लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यूज जो A से बिलोंग्स तो करती हैं लेकिन वो B में मौजूद नहीं है, तो वही हमारा A माइनस बी होगा। और लेकिन अगर मैं इसी को रिवर्स करके लिख लूँ B माइनस ए, तो B माइनस ए का मतलब ये हुआ कि B में जो वैल्यूज हैं जो A से बिलोंग नहीं करती, वही B माइनस ए का आंसर होगा। कैसे? सेट बिल्डर नोटेशंस में हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x b में मौजूद वो नहीं है जो a में मौजूद है एंड ऑपरेशन के साथ। तो ये a माइनस बी कहलाएगा। एग्जाम्पल है, a की वैल्यू लिखी 1 2 3 4, b की लिखी हुई 3 4 5 6। अगर आप देखो तो 3 एंड 4 a में भी मौजूद है और b में भी मौजूद है, लेकिन a में 1 और 2 जो मौजूद है वो यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट्स वैल्यू विच बिलोंग्स टू a बट नॉट इन b, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ a माइनस b एंड हियर इट इज योर आंसर, राइट। इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर लें b माइनस ए, तो b माइनस ए से अगर आप देखें तो 3 4 यहाँ पर मौजूद है, 5 यहाँ मौजूद है और 6 भी मौजूद है, लेकिन ये a में मौजूद नहीं है। सो दैट विल बी द आंसर b माइनस ए एंड दैट इज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ द डिफरेंस ऑफ सेट्स इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। वेन डायग्राम की बात करें तो आप देखें a में जो चीजें मैच कर रही हैं, आई मीन जो मैच नहीं कर रही हैं, वो रीजन हमारा a माइनस बी है, और इसी को रिवर्स कर दें तो ये b माइनस ए बन जाएगा। तो सिर्फ b रीजन यहाँ पर शो हुआ है। वेरी सिंपल। 3 टाइप्स हमने यहाँ पे देखे विच मीन इन द फॉर्म ऑफ द ऑपरेशन। फोर्थ हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए।
आसान तरीका है इसको याद रखने का ये कि जिस रीजन में या जिस यूनिवर्सल सेट की बाउंड्री में ये मौजूद है, उस वैल्यूज़ के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगी। डेफिनेशन कहती है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए is a set of all those elements of the universal set which don't belongs to A and it is denoted by AC। अच्छा, ये C ऊपर की तरफ होगा यूं, ठीक है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे होते हैं। A बार भी आप लिख सकते हैं। तो सेट बुलेटिन नोटेशन इसका कहता है कि U माइनस ए, U माइनस यहाँ पे क्यों A कर रहा हूँ, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जो कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं। तो सेट बुलेटिन नोटेशन होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, यानी वो तमाम वैल्यूज जो यूनिवर्सल में तो है लेकिन a में मौजूद ना हो, बिलोंग्स ना करती हो, वही एक्चुअली आपके ओरिजिनल a का कॉम्प्लीमेंट ऑफ होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ c होगा, जिसको हम a और c लिख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, लेट u इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी यूनिवर्सल सेट है जो नेचुरल नंबर के तमाम कलेक्शंस को कंटेन करता है, और a वैल्यूज है जिसमें मौजूद है 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में के बेस पर जो हमारे पास a ऑफ c आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आएगा, वो क्या होगा, ऑल वैल्यू एक्सपेक्ट 1 2 and 3 एंड इट इज योर आंसर। एंड दैट इज अ सेट बुलेटिन नोटेशन अगेन इन अ फॉर्म ऑफ द सेपरेट इमेज। ये इसका वेन डायग्राम है। एंड द लास्ट वन इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस। बेसिक जो सब्ट्रैक्शन साइन था माइनस, वो हमने यहां पर देखा था थर्ड में। फिफ्थ कहता है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is a set containing all the elements that are in A or B but not in both, and that is denoted by A plus in circle B, जिसे हम जोर भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन that is called a symmetric difference। डेफिनेशन कहती है कि वो A में मौजूद हो या B में मौजूद हो, लेकिन दोनों में मौजूद ना हो, ठीक है, वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा, और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके जो सेकंड फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन बनाया, और इस सिमेट्रिक साइन को सम टाइम बुक्स में इस तरह से ट्राइंगल के फॉर्म पे भी लिखा जा रहा होता है। तो आप ये फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और ये फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मौजूद है। तो क्या कह रहा है इसका फॉर्मूला, A यूनियन B करें, माइनस कर दें A इंटरसेक्शन B से, जो वैल्यूज आएगी एक्चुअली वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। अभी तो हम यहाँ पर डेफिनेशन समझ चुके हैं, आप A में मौजूद हो, B में मौजूद हो, लेकिन वो दोनों में मौजूद ना हो, वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। देखें, हमारे पास A में लिखा हुआ वैल्यू ABCD और B में लिखा हुआ है ABLM। अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लें तो देखो A यहाँ पर भी मौजूद है, B में भी है, B यहाँ पर भी मौजूद है और B में भी मौजूद है, C यहाँ मौजूद है लेकिन वो यहाँ नहीं है, D यहाँ है वो यहाँ नहीं है, L यहाँ पर है लेकिन वो A में नहीं है, और M यहाँ है वो A में भी नहीं है, यानी C D और LM वो हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, क्योंकि वो दोनों सेट में मैच नहीं कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर इसके वेन डायग्राम को देखो तो ये A की वैल्यूज तमाम शेडेड, ये B की तमाम वैल्यू शेडेड, लेकिन जो मैच्ड वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है, जो इस रीजन पे आ रहा है वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सेट्स ऑपरेशन क्या हैं, 5 कौन कौन से टाइप्स हैं, उनकी एग्जांपल्स, उनकी रिप्रेजेंटेशन इन अ फॉर्म ऑफ द वेन डायग्राम, सेट बुलेटिन नोटेशन, और वेन डायग्राम्स क्या हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं, और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमें कि हमें सेट्स के दरमियान ऑपरेशन का पता चल रहा है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन का अंदाज़ा हो रहा है। तो फुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे तो फिर हम देखते हैं कि सेट आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं, उसके बेसिक रूल्स को जानेंगे और फिर उसकी एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। See you there.